तो भाई वजीरपुर का वजीर कौन, सबसे बड़ा सवाल। अरीसे की पड़ताल के हम पहुंच गए हाँ भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त प्रत्याशी पूनम भारद्वाज का दौर है। पूनम जी, बहन जी, राम राम आंटी दर्शक ने राम राम जी। तो बहन जी के सोच का मैदान में आया कि गब्बर इनाम देगा। भाई हम लोग काम करने के लिए आए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। और वजीरपुर विधानसभा के अंदर इतनी खस्ता हालत है जी। एक बार आप मेरे साथ चल के देखोगे तो आप बोलोगे बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं तो इतना कुछ एक अकेली महिला जो है क्या इतना कुछ कर सके? महिला जब ठान लेती है ना भाई तो सारे काम आसान हो सकते हैं। जब मैंने ठान लिया कि मुझे मेरी वजीरपुर विधानसभा के लिए काम करना है तो करना है, क्योंकि जो इस क्षेत्र का विधायक है उसने 10 साल में एक काम तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। अच्छा, गुमशुदा रहे हैं, गुमशुदा है हमारे इधर से विधायक। तो बहन जी आपको जैसे राजनीति की अगर मैं बात करूं तो आप नए नए तो राजनीति में हो को नहीं, क्योंकि पार्षद भी आप हैं, मौजूदा भी हैं, 2012 से 17 में भी पार्षद रहे हो। तो उस पार्षद के दौरान आपने अपने क्षेत्र में की कुछ काम करवाया? मैं आपको बता देती हूँ 2007 में मेरे पापा ने चुनाव लड़ा था जी। उस दौरान वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया की ऐसी हालत थी कि किसी आप रिक्शे वाले को भी बोल देते कि भाई 500 रुपए लेके वजीरपुर में चल, तो वो रिक्शे वाला भी मना कर दिया करता था, क्योंकि इतने ये नहीं पता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। और मेरे पापा जब पार्षद बन के आए तो उन्होंने कम से कम वहां पे करोड़ों रुपए का बजट लगा के वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया की हालत पूरी सुधारी, एक एक रोड वहां पे बनवाई। और ऐसे ही मेरा जो टर्म था, मेरा जो कार्यकाल था, उसमें भी हमने बच्चों के लिए एमसीडी स्कूल खुलवाए और बहुत सारे पार्कों में बनवाए, झूले लगवाए, अनेकों काम है भाई। मतलब आपको बताऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपके पिताजी का नाम? सुरेश भारद्वाज जी। सुरेश भारद्वाज, यानी कि उन्हीं के जो सपना है, उनके जो ड्रीम है, उनको पूरा करने के लिए आप इस दंगल में कूदे हो। उनका भी सपना है और क्षेत्र की जनता का भी सपना है, क्योंकि जो काम हमारे विधायक ने नहीं करे, जो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है, कहीं ना कहीं उनको मेरे से उम्मीद है कि हमारी बहू, हमारी बेटी आएगी तो हमारी इन समस्याओं से हमें निजात दिलाएगी। तो पूनम जी आपके क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो रागिनी जो है एक बहुत बड़ा कद है, रागिनी नाइक, जो कि कांग्रेस से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राजनीति में एक बहुत बड़ा कद है। तो और आपका तजुर्बा और उनके तजुर्बे की बात करूं तो ऐसी बात नहीं, अभी ठीक है पार्षद के तौर पे आप काम करके अच्छी बात है, लेकिन रागिनी नाइक की अगर मैं बात करूं तो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, छात्र राजनीति उन्होंने करी है और कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा कद है, तो उनके सामने कैसे टिक पाओगे आप? भाई आपको बता दूं वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी है, कभी क्षेत्र के अंदर जाके लोगों से बात नहीं करी, उनको समस्याओं को नहीं पता, और ना उन्होंने कभी आज तक कोई चुनाव लड़ा है। तो ऊपर प्रवक्ता बैठ के तो भाषणबाजी तो कोई भी कर सकता है, समझ रहे हो। राहुल गांधी भी बड़ी बड़ी बातें करता है, अभी हरियाणा में चुनाव था, प्रचारक हैं। हाँ, तो हरियाणा में भी चुनाव था तो वो जलेबियां बनाने, खुश हो आप? मैं तो नहीं खुश हूँ। राहुल गांधी से तो खुश हो आप? देखो समाई लगी राहुल गांधी का नाम सुनते ही, क्यों आ गई? क्योंकि राहुल गांधी आपके वो हैं क्या, ब्रांड एम्बेसडर हैं भाजपा के? नहीं जी, क्योंकि जहां वो चलते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा करते हैं। तो आप भी चाह रहे होगे भी आपके क्षेत्र में, आपके दिल्ली में राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सीट निकले। देखो जी, ये राजनीतिक चुनाव है, सभी पार्टियां अपना दमखम लगाती है तो अच्छी बात है। अगर रागिनी नाइक भी लगाएगी तो अच्छी बात है, वहां से राजेश गुप्ता जी लगाई और हम लोग भी लगा रहे हैं। तो किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपना जितना जोर है पूरा जोर लगा देना चाहिए जी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यानी आप लोगों के सुप्रीमो, उनका सपना पिछले 10 सालों से अधूरा पड़ा है, अब भाई दिल्ली को कैसे हम जीते। तो इसमें पूनम भारद्वाज का कितना रोल होगा, क्या लगा अपना ऑल ओवर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऐसी बात नहीं, दिल्ली का लगभग ऑल ओवर का भी थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी, तो क्या भाजपा का जो कमल है वो खिल पाएगा? क्या सत्ता की राह आसान बन पाएगी आप लोगों की? खिल नहीं पाएगा भाई, आपके माध्यम से बता रही हूँ कि खिल रहा है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और वजीरपुर विधानसभा में भी कमल खिल रहा है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर आप ये सोच लीजिए भाजपा की सरकार आ चुकी है। मतलब इंडिया का भी कर दिया और दिल्ली का भी कर दिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे देश पे कब्जे की तैयारी कर ली है कमल ने। देखो जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास। तो जहां जहां मोदी है तो वहां वहां सरकार है ही। जी।
तो भाई ये है पूनम भारद्वाज, जो कि वजीरपुर विधानसभा दिल्ली से इलेक्शन लड़ रही है और एक सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान लगातार बनाए हुए हैं। पिछले प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो पार्षद के रूप में वजीरपुर का बहुत सा इलाका है जिसमें इन्होंने काम करवाए हैं, इनके पिताजी ने काम करवाए हैं और उन्हीं के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है विकास, बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, मेरे भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों हम विकास करेंगे। लेकिन ये विकास कई बरटोया नहीं पांदा। बाकी पूनम भारद्वाज जी नहीं भाई गलत बात। सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी ऐसी शख्सियत है, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत होगी तो नरेंद्र मोदी जी वहां आपको खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई ना परिवार है ना कुछ, हम ही क्षेत्रवासी उनका परिवार है। बहुत बड़ी बात कह दिया पूनम जी ने। चलो भाई, हमने क्या लगा है, क्या वजीरपुर की जनता जो है वो पूनम भारद्वाज को अपना जन समर्थन दे पाओगी और किस तरह से जो आने वाली जो तस्वीर है वो किस ढंग की होगी, कमेंट सेक्शन में तुम भी जरूर लिखती हो। और वीडियो ने इसलिए भी शेयर कर दो भाई ताकि वजीरपुर को एक अच्छा नेतृत्व मिले और वाकई में वजीरपुर को एक बढ़िया वजीर मिल सके। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय श्री